हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना काम करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, पर इसके बावजूद भी वक्त के साथ आपकी सैलरी बढ़ भी रही है, लेकिन फिर भी आपका जो बैंक अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट है, उसमें पैसे बढ़ नहीं रहे, उसमें पैसे काफी हद तक कम ही होते जा रहे हैं। हम जितनी इनकम कर रहे हैं, हम जितनी भी सैलरी कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी सेविंग्स घटती चली जा रही है और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। नंबर वन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा रीजन है जो आपकी हार्ड अर्न मनी को पूरी तरीके से कमजोर कर दे रहा है। कई लोग इसलिए अमीर कई लोग इसलिए गरीब नहीं होते कि वो पैसा कम कमा रहे हैं, बल्कि इसलिए गरीब होते हैं कि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इनकम 4% के रेट से बढ़ रही है, पर इन्फ्लेशन 6 से 7% के रेट से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है, सेव करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा इनकम के बावजूद भी काफी हद तक पुअर रह रहे हो। इसके सिवा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं ईटिंग आउट। ईटिंग आउट का मतलब होता है नॉट नेसेसरीली बाहर खाना खाना, बट ऐसी बहुत सी चीजों में पैसा बर्बाद करना जिनकी जरूरत नहीं है। इमेजिन करिए, आप 300 500 रुपए तक, अगर आप बहुत बेसिक फूड भी आप बाहर का यूज करते हो, तो आपको 300 500 रुपए तक देना पड़ सकता है। बट बेहतर होगा वो चीज आप घर पे बना लो, तो आपको जो है काफी हद तक पैसे की सेविंग हो सकती है। ये वो बातचीत है जो कि काफी कम खर्चे दिखते हैं, पर एक समय के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप 100 रुपए का भी सामान खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं 3,000 रुपए आपने यूं ही उड़ा दिए। है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। वो 3,000 आपकी जो एंड की बैलेंस शीट है, उसमें 36,000 तक का गैप कर देंगे। तो इसीलिए आप इन सब चीजों को सेव कर सकते हो। ठीक है। ईएमआई कल्चर, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि आपकी पूरी की पूरी वेल्थ को ड्रेन कर रहा है। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी संपत्ति को ड्रेन कर रहा है। आप लोन पे लोन लिए जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आप ईएमआई भर दोगे, बट ईएमआई के अंदर भी आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, आप कितना ज्यादा पैसे को लगा रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने हार्ड अर्न मनी का अच्छा खासा वेल्थ और अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा खासा पोर्शन आप ईएमआई के अंदर भर रहे हो। आप 1 लाख कमाने के बाद भी पुअर हो। क्यों? अपनी 50,000 रुपए ईएमआई चली जा रही है। कुछ ईएमआई नेसेसिटी होती है, कुछ ईएमआई पॉलिसीज का पार्ट होती है, अच्छी होती है, बट हर ईएमआई अच्छी नहीं होती। हमें चीज देखना चाहिए, सामान को कुछ हद तक कैश में खरीदना चाहिए। अगर आपको जरूरत है, कैश में खरीदने का ट्राई करिए, या फिर उसको अवॉइड करिए। एक और फैक्टर आता है आम इंसान की लाइफ में, दैट इज शो ऑफ कल्चर। शो ऑफ कल्चर इस तरीके से काम करता है कि भाई, आपके पास बजट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, और आपको एक अच्छा खासा मोबाइल लेना है। ठीक है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक का आपको लेना है, और आपने उसको खरीद लिया। जरूरी नहीं कि आपके पास हर चीज का पैसा हो और आप हर वो चीज खरीदो जस्ट टू शो ऑफ। कि अब ऐसा नहीं कि हर किसी को दिखाने के लिए ही, बस अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने अर्निंग से कम लेवल की चीजों को यूज करिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हो सकता है क्योंकि आपको फन करना है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो पैसे काफी हद तक आपके जा रहे होते हैं, तो उसको हमें बचाना चाहिए। अगर कोई चीज आप खरीद भी सकते हो, तो भी आप उसमें से पैसा बचा लोगे, तो आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी सामान जो आप ईएमआई पे ले रहे हो, वो अपने लिए ले रहे हो या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ले रहे हो। और जब भी आप इस चीज को सोचोगे, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको पैसे खर्चा करने हैं कि नहीं करने हैं। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स। जब आप ईएमआई लेते हो या बाकी सारी चीजें लेते हो, तो आपकी जाहिर सी बात है, इनकम कम हो रही है, तो जरूरी खर्चों के लिए आपको फिर डेब्ट लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। तो जब कर्जा यहाँ पे आप ले रहे हो, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है कि आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी अरेंज कर रहे हो ना, फिर तो पैसे की आप कंडीशन देखोगे नहीं इमरजेंसी में, क्योंकि आपने पैसा सेव नहीं किया, और अब आपको लोन चाहिए इमरजेंसी में, तो आप कंडीशन देखे बगैर हाई इंटरेस्ट डेब्ट भी खरीद सकते हो, लोन ले सकते हो। तो वो चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आखिरी पोर्शन है, दैट इज योर इसके बाद जो आपका आखिरी पोर्शन है, दैट इज इसके बाद
जो आपका आखिरी पोर्शन है, दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग। ठीक है, नॉट इन्वेस्टिंग एक ऐसा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप किसी भी तरीके से पैसे को लगाना नहीं चाहते, और असेट्स भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसे है ही नहीं। आपका सारा पैसा तो ईएमआई में जा चुका है, और बचे हुए पैसे आप डेब्ट भर रहे हो। अगर उन्हीं पैसों को आप अरेंज करके एसआईपी में या बाकी सब जगहों पे इन्वेस्ट करते, तो आपका पैसा आपके लिए काम करता, ना कि आपको जाके काम करना पड़ता और लोन लेना पड़ता। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप काफी हद तक अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब